हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई थिंक और आई होप कि आप सबका एग्जाम्स बहुत अच्छा गया होगा। एंड आई डोंट नो कितने लोगों को दिस अटेम्प्ट इजी लगा या एवरेज लगा या टफ लगा है। प्लीज़ कमेंट बिलो। मेरे को तो दिस अटेम्प्ट एवरेज था, बट कंपेयर टू जैन अटेम्प्ट इट वाज लिटिल टफ। जैन अटेम्प्ट इट वाज सो इजी। इवन जब मैंने जैन अटेम्प्ट दिया था, लाइक बिना पढ़े, बिना लाइक 20 ऑलमोस्ट 40% सिलेबस करके गई थी। दो आई पास टू सब्जेक्ट, सो आई फील कि वो अटेम्प्ट बहुत ईजी था कंपेयर टू दिस सेप्टेम्बर अटेम्प्ट। आई डोंट नो व्हाट वाज अबाउट मे अटेम्प्ट बिकॉज आई डिडंट इवन गिव। सो हाँ, तो फर्स्ट पेपर विच वाज अबाउट अकाउंट्स। आई डोंट नो कि कितने लोगों को अकाउंट्स पेपर इजी लगा, बट आई डोंट कम इन टू दैट कैटेगरी बिकॉज मेरे को इतना टफ लगा ये पेपर अकाउंट्स वाला। भाई साहब, टाइम कंजम्पशन, लाइक मैंने आई हैव डन कि इस लाइक ट्रू और फॉल्स इस इतने टाइम पे कर लूंगी, इतने टाइम पे ये कर लूंगी, इतने टाइम पे वो कर लूंगी, ताकि मैंने पढ़ाई कर इतने टाइम पे वो कर लूंगी, बट नथिंग गॉन अकॉर्डिंग टू माई प्लान। देन बहुत कुछ छोड़ा। आई थिंक या डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन फर्स्ट वाला, भाई साहब आई वाज लाइक किधर से आया। इफ यू हैव नोटिस्ड कि जो नितिन गोयल सर का जो वार्म अप सेशन था सुबह, जो उन्होंने हाँ अपलोड किया था, उसमें इट वाज द सेम क्वेश्चन, बट उसमें क्या था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वाला था। इसमें सम ऑफ गिव्स डिजिट मेथड आ गया। भाई साहब, मेरे को ऑलरेडी ये ऑप्शन में छोड़ के गई थी। डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन का मेथड छोड़ के गई थी। ओनली आई वाज रेडी विथ दिस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। वो दोनों आई थॉट कि यही आ सकता है, आएगा तो भी कितना भी टफ आएगा कर लूंगी, ये दोनों, इन दोनों में से कितना भी टफ दे दो कर लूंगी। बट आई वाज लाइक क्या ही दे देंगे सम ऑफ ईयर्स डिजिट वो दूसरे वगैरह मेथड्स में। आई डिडंट इवन थॉट एक 0.1% भी नहीं लगा कि दे सकते, बट ऑफकोर्स अनप्रिडिक्टेबल था, पूरा अनप्रिडिक्टेबल था। आई वॉज लाइक लाइन वाइज करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रू और फॉल्स तो मैंने बहुत ईजी था और आई डन इवन। नेक्स्ट वो जो वैल्यूएशन वाला था ना, प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, हाँ, चार प्रिंसिपल्स पढ़ के गई, मेरे को तीन तो याद आ रहा और एक तो याद ही नहीं आ रहा था। आई वॉज लाइक ब्रो कुछ तो था, याद क्यों नहीं आ रहा। आई डोंट नो वाई आई वॉज पैनिकिंग। आई वॉज नॉट पैनिकिंग बाय द वे, बट लाइक उस टाइम पे क्लिक ही नहीं हो रहा था। एग्जाम के टाइम आई नेवर पैनिक, बट दैट टाइम आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। करंट कॉस्ट का तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा था, करंट वैल्यूएशन वाला तीनों लिख दिया। देन आई वाज लाइक कौन सा, एक और कौन सा लिखा था मैंने, समथिंग रोड, आई डोंट इवन रिमेंबर। देन ये परचेज बुक वाला तो इजी था। एंड दिस डेप्रिसिएशन, जब डेप्रिसिएशन करी थी पूरा फॉर्मेट डाल दिया। और आई व्हेन आई वाज रीडिंग क्वेश्चन आई डिडंट ऑब्जर्व कौन सा मेथड है, नहीं तो ये मैं स्किप कर लेती थी या कुछ करके निकल जाती थी। बट देन आई ऑब्जर्व पूरा फॉर्मेट डाल के, देन आई ऑब्जर्व कि ये तो सम ऑफ यूज डिजिट मेथड है, अब करूँ तो करूँ कैसे, कुछ भी। आई वाज लाइक फॉर्मेट गया भाड़ में, अब निकल दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट कर, क्योंकि इसके ऊपर टाइम लगाया तो तेरा पूरा पेपर इनकम्प्लीट रहेगा। सो आई शिफ्टेड टू अनदर क्वेश्चन विच वॉज अवर जर्नल एंट्रीज। दिस वन रेक्टिफिकेशन, ओ माई गॉड, क्या है भाई साहब। फर्स्ट वाला जो था ना, CGST SGST वाला, दोज आर स्किप्ड। आई थॉट कि स्किप्ड वाला एंट्रीज होगा। सो आई जो नॉर्मली हम जो एंट्रीज करते हैं जर्नल वाली, वही करती मैंने। आई डोंट नो कि सस्पेंस अकाउंट वाला इन्होंने ये भी बोला था कि जहाँ सस्पेंस अकाउंट यूज होता है वहाँ सस्पेंस अकाउंट भी डालो। मेरे को तो सस्पेंस अकाउंट वाला आया ही नहीं। आई डोंट नो, मैंने रॉन्ग किया है। आई फिर भी ठीक है, कर लिया था। दो तीन एंट्रीज थोड़ी इजी था, दो तीन उसमें से, बट ऑलमोस्ट आई थॉट कि रेक्टिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट दिया था। एंड ये कौन सा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला, या इट वाज इजी। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला इजी था, दैट वाज मेरा परफेक्ट अच्छा गया है। बट हाँ, ऑफकोर्स टैली नहीं हुआ। मैं क्या करती हूँ बताएं, जब टैली में डिफरेंस आता है ना, तो मैं सेम ही लिख देती हूँ। टैली में थोड़ा भी डिफरेंस आए तो चलेगा, आई राइट द सेम अमाउंट ऑन बोथ द साइड। चाहे मे बी करेक्ट भी हो सकता है, मे बी रॉन्ग भी हो सकता है, बट आई राइट द सेम अमाउंट ऑन बोथ ऑफ द कॉलम्स। एंड व्हेन इट कम्स टू दिस BRS बिल्स वाला, ये भी ईजी था। एंड दिस वन पार्टनरशिप वाला, आई डोंट नो, मैं इस क्वेश्चन में गुडविल ढूंढने ही मेरे 5-10 मिनट में तो इधर ही गुडविल ढूंढने में चला गया। ढूंढ रही हूँ। देन आई वाज लाइक हिडन गुडविल आ सकता है ना। देन आई रियलाइज कि हाँ भाई ये हिडन गुडविल है। देन आई रीचेक इट एंड या पार्टनरशिप का इजी था। आई फेल्ट इट वाज इजी। एंड मैंने रिसिप्ट पेमेंट वाला नहीं किया एक्चुअली, बिकॉज ये मेरे को नहीं आता था। एंड ये कौन सा है, एंड या अकाउंट्स पेपर कैसे बोलूँ कि आई हैव अटेम्प्टेड
ऑल 5 ऑफ द क्वेश्चंस, बट डेप्रिसिएशन वाला नहीं किया मैंने, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वाला नहीं किया, बिकॉज मेरे को वो दैट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला मैंने ऑप्शन के लिए छोड़ा था, इसलिए आई नीड दैट। मैं टच भी नहीं किया मैंने, मतलब टच किया था जस्ट फॉर्मेट डाल के कुछ भी लिख के आएगी, क्योंकि आई डोंट वांटेड टू कि वो क्या लाइक बोलते हैं ना, 5th क्वेश्चन में अगर ABC सब कॉलम से यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरीथिंग। सो आई थॉट कि कुछ नहीं, थोड़ा टच करके छोड़ भी दूंगी तो दूसरे जो मैंने लिखा है उसमें से, जैसे A भी लिखा है तो वो तो काउंट होगा, इसलिए मैंने C जैसे कि रिसिप्ट पेमेंट C में आई तो वो जस्ट टच करके छोड़ दिया था, इतना ही था। एंड अकाउंट्स का फर्स्ट डे मेरा इतना मूड खराब हुआ था ना, कसम से। मैं घर आके आई वाज लाइक ब्रो मेरा फर्स्ट पेपर ही इतना ठीक सर गया है, लाइक आई कैंट से कि हाँ बहुत अच्छा गया, बट एवरेज गया मेरा, बीइंग ऑनेस्ट। इतना लेंदी, मेरे को इतना लेंदी लगा। 3 आवर्स कैसे गए, आई डिडंट इवन फेल्ट कि 3 आवर्स गए भी, 1 घंटे में जैसे गया। सो व्हेन आई कैलकुलेटेड कि मेरे को मिनिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, तो मिनिमम आई डोंट वांट टू शेयर यू, बिकॉज आई वन थिंग आई हैव द वेरी बैड हैबिट इज, घर आके एग्जाम हो गया, सब हो गया, घर आते ही जस्ट अभी बैग खोला नहीं, कुछ नहीं खोला, पहले पेपर चेकिंग मेरा होता है। सो आई ऑलवेज कैलकुलेट कि हाँ मैं मिनिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम कितना आ सकता है। सो मैक्सिमम ऑलमोस्ट 49 तक आ सकता है, और मिनिमम आई डोंट वांट टू शेयर यू, बिकॉज ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड इट, जस्ट हिंट दे रही हूँ। नेक्स्ट कौन सा था, लॉ का पेपर। हाँ लॉ में कौन सा मैंने ऑप्शन में छोड़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लास्ट के जो एजेंसी वाला यूनिट्स है 2-3, जस्ट आई मतलब 1 शॉट्स देखे थे उनका, बट परफेक्टली 2 यूनिट्स नहीं, परफेक्टली नहीं पढ़ा। सो लॉ का पेपर इतना ईजी लगा मेरे को, लाइक वो बोलते हैं ना चुम्बेश्वरी पेपर वाला, बहुत ईजी था, लाइक आई फेल्ट इट, ऐसा पेपर आ जाए ना तो बेस्ट है हर बार। इसमें तो मेरे को किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, बिकॉज इतने इजी इतने डायरेक्ट क्वेश्चन। बट वन थिंग व्हाट हैपेंड, अप टू 410 आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 4 ऑफ द क्वेश्चंस। सो 50 मिनट्स बचे थे, सॉरी 410 नहीं, 2 to 5 या 410 ना। सो अप टू 410 आई हैव कंप्लीटेड ऑल द 4 क्वेश्चंस। अभी एक क्वेश्चन बचा था, सो आई वाज लाइक हाँ लिख के नीटली नाइसली एंड राइट लिख, इसमें कौन सा हो गया, सब हो गया। पेपर लास्ट में मेरी आदत है कि चेक करती रहती हूँ, एक हाँ सब हो गया। 10 मिनट बचा था लास्ट के, समथिंग 8 to 10 मिनट्स बचा था लास्ट में। मैं आई वाज लाइक बैठी हूँ तो पेपर चेक कर लेते लिखा है कि नहीं सब कुछ। सो आई वाज चेकिंग। देन आई रियलाइज कि 4th में A B C है, बट आई डिडंट अटेम्प्टेड द C, विच इज दिस, बिकॉज ये दोनों पास पास में आपको दिख रहा है, 4th B और 4th C। तो ये आई थॉट कि दोनों एक ही क्वेश्चन है। मैंने एक्चुअली जब क्वेश्चन पेपर पढ़ा, ये दिखा तो था मेरे को और पढ़ा भी था और मेरे को आता भी था ये, बट आई डोंट नो कैसे मेरे से छूट गया ये क्वेश्चन। आई वाज लाइक ब्रो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर भाई साहब, जैसे तैसे करके। अब एडिशनल भी कैसे मांगू, लास्ट मोमेंट में 5 मिनट बचा था, जल्दी जल्दी। जहाँ 4th बी के नीचे थोड़ा स्पेस बचा, जैसे 2-3 लाइन्स का स्पेस बचा था, तो 4th C जल्दी लिख के वो डिफाइंड लॉ, जस्ट 2 लाइन्स पे डिफाइंड लॉ लिखा, और वेरियस सोर्सेस एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और स्टैट्यूटरी बॉडीज आई रोट जस्ट 3 लाइन्स में। आई हैव डन दिस 6 मार्क्स क्वेश्चन। हाउ शिट आई वाज, लाइक इतना ईजी वाला 6 मार्क्स का आई रोट इन जस्ट 3 लाइन्स। कैन यू बिलीव दिस? आई ऑफ कोर्स यू हैव टू बिलीव दिस। बट ओवरऑल बहुत अच्छा था पेपर, मेरा तो बहुत अच्छा था। और इसमें जब मिनिमम मैक्स की बात करी जाए तो मिनिमम आई कुड गेट इज 41, मतलब हाँ मिनिमम, लाइक जैसे कि बेर मिनिमम, अगर कम से कम भी मार्क्स दे दे तो कितना आ सकता है, दैट वे। हाँ सो मिनिमम 41 आ सकता है, मतलब पास हो सकती है, और मैक्सिमम आई कुड गेट 57-58 के बीच में, ठीक है। बट बहुत हाई लेवल वाला मैक्सिमम आई तो या आई रोड सी 69, बिकॉज मेरा पेपर तो बहुत मस्त गया, लाइक आई हैव अटेम्प्टेड ईच एंड एवरीथिंग। मेरा पेपर इतना मस्त, घर आके बाप रे इतनी शांति मिली, लाइक ऐसा पेपर, बेस्ट एंड बेस्ट पेपर। एंड मैथ्स वाला किधर है? हाँ मैथ्स वाला आई डोंट नो, मैं तो स्टैट्स और LR के भरोसे की थी। मैथ्स में हाँ थोड़ा आता था, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में मैं बहुत कुछ छोड़ा था, लाइक मैंने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में जस्ट फॉर्मूलाज याद किया था, लाइक दीज सिंपल फॉर्मूलाज याद करके गई थी जस्ट, ठीक है। सो दैट वाज इन माय ऑप्शन लिस्ट, ठीक है, कि ये आएंगे तो देखूंगी करूंगी कि नहीं। बट फर्स्ट मेरा ऑप्शन था कि फर्स्ट मेरा ये था कि स्टैट्स कर लेते, देन LR कर रहे तो देन आई विल गो टू मैथ्स। सो LR कर रही हूँ, LR ईजी है सब है। मेरे को एक LR में एक क्वेश्चन ये वाला, हंटर इज चेजिंग ए डियर एंड ऑल। व्हेन आई वाज डूइंग दिस, मेरे को साउथ का 2 टाइम्स आंसर आया और नॉर्थ का 2 टाइम्स आंसर आया, मतलब फॉर विच ऑप्शन आई हैव टू गो आई डिडंट अंडरस्टूड। बट व्हेन, मतलब ये दोनों आंसर का वेरिएशन किस चीज़ के ऊपर आ रहा था, यू नो, व्हेन आई वाज मेजरिंग एंड डूइंग दैट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस मीटर्स, लाइक 200 मीटर्स 300 मीटर्स, तो वो साउथ के ऊपर आ रहा था। अगर विदाउट लाइक मीटर्स के हिसाब से करें तो नॉर्थ आ रहा है।
तो आई वाज लाइक नॉर्थ या होगा, तो नॉर्थ डाल के गलत हो गया था। बट यार एल आर ईजी था, आई डिडंट फेल्ट इट डिफिकल्ट, एल आर बहुत ईजी था एक्चुअली। एंड स्टैट्स भाई साहब इतना ट्रिकी लगा मेरे को, आई डोंट नो वाई, बट स्टैट्स में मेरे को स्टैट जैसा दिखा ही नहीं। स्टैट्स में भी लाइक वो वाला मैथमेटिक्स टाइप में मिक्स करके दिया था। सो स्टैट्स को मैं ठीक था, पेपर वॉज टेक ओके ओके ओनली, बट आई फेल लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, पढ़ाई करवा रहा तो पढ़ाई करनी, मामूला देखो नहीं करता, तक पढ़ाई कर पागल। एक भूखनम धो याद रखे, कोई बोलू रहे तो मैंने डिस्ट्रैक्ट बैठा पड़े नहीं हो बिना तू तारी पड़ेगा। सो आई डोंट नो लास्ट मोमेंट, लास्ट आधे घंटे में मेरे को कौन सा शक्ति आ गया, बट बिफोर एवरी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर देते उस एवरी क्वेश्चन देते उससे पहले आई जस्ट चैंट 2-3 टाइम्स एंड दैट 1.5 आवर मेरी 1.5 आवर में ऑलमोस्ट मेरा 34 क्वेश्चन ही हुए थे, 1.5 आवर एंड स्टिल हाफ एन आवर लेफ्ट। आई वाज लाइक ब्रो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, और आधे घंटे में अब करूँ तो क्या करूँ क्या, बिकॉज व्हाट मेरे साथ क्या हो रहा था, जस्ट क्वेश्चन देख रही हूँ, आई वाज लाइक ये क्वेश्चन कुछ और ही है, आई डोंट नो, बिकॉज क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट करने में ईजी है, बट आई वॉज नॉट डूइंग, आई वॉज जस्ट रीडिंग, नहीं यार कुछ अलग है। मैंने इस आई थिंक दिस आई वॉज केप्टिंग टू ऑप्शन, सो आई वॉज स्किपिंग एंड स्किपिंग इन द मैथ्स, ठीक है। बट देन भगवान ने कौन सी शक्ति दी मेरे अंदर, आई डोंट नो। हाफ एन आवर के लास्ट हाफ एन आवर में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में देख रही थी क्वेश्चन, फ्यू ऑफ देम आई फेल्ट वेरी इजी एंड आई वाज टिकिंग एंड टिकिंग 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 एंड 58 तक 55 की 54 ही अटेम्प्ट किया था मैंने। लास्ट आधे घंटे में मैंने कृष्णा जी को इतना याद किया, भगवान आप मेरे साथ दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और भगवान ने मेरे को इतनी शक्ति दी, ओ माई गॉड। और लास्ट तक हाँ पास हो जाऊँगी इसमें तो, आई कांट से एनीथिंग, बट पास हो जाऊँगी। स्टैट्स ठीक था और टाइम सफिशिएंट नहीं होता एक्चुअली, पेपर एवरेज था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। घर पे आके आई अगेन मतलब फिर से मैं सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, सो जो मैंने छोड़ा था वही प्रैक्टिस देख रही थी कि हो सकता था क्या मेरे से। सो आई रियलाइज कि हाँ हो सकता था, बट आई हैव पुट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज क्वेश्चन बिकॉज आई वॉज फीलिंग कि दिस वॉज नॉट इन माई बकेट लिस्ट, ठीक है। मतलब ये मैंने नहीं सोचा था कि ये मैं करूँगी, ठीक है। वो आई ऑन मैथ्स पेपर ओनली आई वॉज लिटिल पैनिक, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा था मेरे को उस दिन, पता नहीं क्यों, दूसरे दिनों में तो नहीं हुआ था। एंड मैथ्स मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा, डिफिकल्ट हाँ थोड़ा था, और एल आर तो ईजी था ऑफकोर्स, एंड स्टैट्स भी ठीक ही था, बट ओवरऑल पेपर ठीक गया है, पास हो जाऊँगी। सो आई हैव रोट यूवर सी। मैंने टोटल कितना अटैम्प्ट किया था, 48 ओके 45+8 कितना, मैं 53 अटैम्प्ट किया था, उसमें से मेरे 45 करेक्ट हुए थे और 8 रॉन्ग हुए थे, यानी उसके हिसाब से 43 मेरे आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं बोल रही हूँ। एंड आई थिंक आई शुड नॉट रिवील माई मार्क्स, कोई नहीं आ लिख चलेगा। ओ माई गॉड, नेक्स्ट डे इकोनॉमिक्स पेपर आया हाथ में, आई वॉज ऑन द क्लाउड्स, लिटरली आई वॉज ऑन द क्लाउड्स कि इतना पेपर ईजी कैसे दे सकते हैं। अब पूछो मेरे को इतना इजी कैसे दे सकते हैं। 1 आवर में मैंने 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, जो मेरे को लाइक एग्जैक्टली पता था कि हाँ एक करेक्ट ही है, तो वो ऑलमोस्ट 1 आवर में कंप्लीट कर दिया था। तो बचे हुए जो थे मेरे को 2 ऑप्शन में कुछ डाउट हो रहा था, तो फिर भी मैंने लाइक नहीं कर लेते। सो देन आई ऑलमोस्ट अटेम्प्टेड समथिंग 76 की 75 अटेम्प्ट किया था, उसमें थे मेरे 60 फ्यू और मिस्टेक हुए हैं, तो 66 तक आई कुड एक्सपेक्ट इन इकोनॉमिक्स, बिकॉज आई फील दिस बहुत ईजी था मेरा पेपर। ये इकोनॉमिक्स वाला तो इतना 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 ईजी था, बहुत मस्त गया है। या दैट्स ऑल अबाउट, आई डोंट नो शुड आई शेयर दिस और नॉट, बिकॉज आई एम एक्चुअली स्केर्ड कि हाँ लोग क्या बोलेंगे कि हाँ इतना स्किप करके क्या जाती है तो एग्जाम में, बिकॉज यू आर अटेम्प्टिंग फ्रॉम द जैन अटेम्प्ट स्टिल यू आर स्किपिंग दीज मेनी चैप्टर्स, बिकॉज आई हेट दोज लेसन्स। या यू कुड से दैट यू आई शुड हेट करो या कुछ भी करो, पढ़ना तो है, ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड, बट वॉट हैपन्स इज व्हेन यू प्लान अ शेड्यूल एंड व्हेन द प्लान डजंट गो अकॉर्डिंग टू योर वे, तो कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है। सो इकोनॉमिक्स में मैंने जो ये मनी मार्केट था, फाइनेंस वाला था, ये मंडे से क्या तू जॉइन करे नावरी करे वीडियो में निकल पो। हाँ इसमें मैं बोल रही हूँ दिस वन डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, आई स्किप्ड दिस। पब्लिक फाइनेंस मैंने स्किप किया था, और मनी मार्केट 1 शॉट देखा था, और फिजिकल ए वाला पब्लिक फाइनेंस तो मैंने पूरा ही स्किप किया था,
और वन शॉट्स देखे थे मैंने मनी मार्केट के और जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड दिस वन चैप्टर 10 इंडियन इकोनॉमी। सो जो माइक्रो था माइक्रो इकोनॉमिक्स के आई वॉज 100% बहुत ईजी, मतलब 100% परफेक्ट थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो में आई वॉज लाइक पता नहीं लास्ट मोमेंट लास्ट डेज में मेरे को क्या हो गया, आई वाज लाइक रहने देते। सो आई डोंट नाउ वांट ना शेयर कि कितना मैंने स्किप किया था। पास हो गई तो बोलूँगी कितना स्किप किया और फिर भी आ गई। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल माई दीज अकाउंट्स पेपर्स एंड या दैट्स ऑल। आई होप कि आप सबका अच्छा गया हो और पास हो जाए हम सब इस अटेम्प्ट में। या दैट्स ऑल, बाय बाय गाइस। तुझे था कौन कर एक बार हम बस में आवाज जोर से तो मार क्या खाई तो वो याद हो वो फेमस नहीं आती जा निकल मार थे विनीत विनीत जा गाड़ो बोला विनीत कहाँ बोले रही है मेरे से कोई नहीं। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल।